हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन के बाद एक बेटी का सामूहिक विवाह होगा। मोतीझील स्टोन पार्क स्थित कोलावाले हनुमान मंदिर पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। समापन अवसर पर द्वारकाधीश की लीला के बारे में वर्णन किया गया। इस कथा का रसपान भक्तों को वृंदावन धाम से आए बाल व्यास पंडित शिवाजी महाराज श्रोताओं को करा रहे। अब कल 8 जुलाई को हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति व भंडारे का आयोजन होगा। इसके साथ ही कोलावाले हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से कल ही एक कन्या का विवाह भी संपन्न कराया जाएगा। पगड़ी पहना करके स्वागत किया जा रहा है। आप सभी ताली बजाते हुए उनका स्वागत करें, सम्मान करें। हनुमान जी के चरणों में एक प्रार्थना करें। 10 मिनट का समय है, संपन्नता की ओर अग्रसर है और जितने भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं सब हनुमान जी की प्रेरणा से, उनके ही आशीर्वाद से यहाँ पर होते हैं और निरंतर आगे प्रयास रहेगा कि आपके संतोष जी कथा के भाव में पुनः प्रवेश करें। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं महाराज परमात्मा का बड़ा ही पावन मंगलमय माता रुक्मिणी से विवाह हुआ है। ये परमात्मा का पहला विवाह है। और महाराज परमात्मा कि अनेकों विवाह हुए हैं, जिसमें से पहले का वर्णन हम कल सुन चुके हैं। आज पुनः उस भाव में चलते हुए परमात्मा के अन्य विवाहों का वर्णन हम श्रवण करें। द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता है महाराज। उसके पास एक समंतक मणि है, जिसका प्रताप यह है कि वो 8 भार सोना रोज देती है। महाराज 8 भार सोना वो मणि रोज देती है, यानी कि 2 क्विंटल सोना। थोड़ा बहुत नहीं, किलो 1-8 किलो नहीं, 2 क्विंटल सोना नित्य देती है। लेकिन उसमें पूजा भी बहुत लगती है महाराज, पूजा करनी पड़ती है। और वो मणि सत्राजित ने सूर्य देव की पूजा करके उनके सेवा से प्रसन्न होकर के सूर्य देव ने सत्राजित को वो मणि प्रदान की। एक दिन ऐसा होता है ना, जब हमारे पास कोई ऐसी वस्तु होती है, अमूल्य वस्तु हो, तो उसे हम सबको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब महाराज सत्राजित तो उस मणि को गले में धारण करके परमात्मा के दरबार में आया, द्वारिकाधीश के दरबार में आया। द्वारिकाधीश ने जब देखा तो उसका प्रकाश, उसका तेज इतना था जैसे साक्षात सूर्य देव आ रहे हैं, ऐसे वो मणि प्रतीत होती थी। और जब वो लेकर के आए ना महाराज, पहन करके आए उस मणि को, और उसकी विशेषता बताई द्वारिकाधीश को कि महाराज आप जानते नहीं है, इसको नित्य पूजन अगर इसका किया जाए तो 8 भार सोना नित्य देती है, रोज देती है। विशेषता। और जब द्वारिकाधीश ने देखा कि इस मणि का इतना प्रताप, तो उन्होंने सोचा कि इस मणि को राजकोष में होना चाहिए, जिससे पूरे राज्यवासियों का, समस्त राज्यवासियों का कल्याण हो सके, हित हो सके। उससे आग्रह किया कि देखो सत्राजित, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, तो इस मणि को तुम राजकोष में जमा करवा दो, जिससे जनता का भला होगा, हमारी राज्य की जनता सुखी रहेगी, तो तुम्हें भी आशीर्वाद मिलेगा। सत्राजित ने कहा महाराज
इसमें तो मुझे आपका लोभ दिख रहा है, आपकी लालसा दिख रही है, क्योंकि इस मणि का प्रताप इतना है कि जो भी इसके विषय में सोचता है वो सोचता है ये मणि मेरे पास हो। तो मुझे लग रहा है कि ये जनता के बहाने से प्रभु आप ही मांग रहे हो। परमात्मा ने कहा देखो राजन, हमें इसकी कोई लालसा नहीं है, हम केवल अपनी जनता की, हम अपने राज्यवासियों के हित के विषय में सोच रहे हैं, इसलिए हमने तुमसे इसका आग्रह किया है। और यदि तुम्हें देना हो तो दो, नहीं देना तो कोई जबरदस्ती नहीं, इच्छा वाली बात। सत्याजित ने मना कर दिया, दी नहीं, घर में बैठ करके गया। एक दिन सत्याजित के भाई हैं प्रसेनजित, उन्होंने उस मणि को रखे हुए देखा, उसको वो गले में धारण करके शिकार के लिए गए हैं वन में। कई दिन बीत गए, लौट करके नहीं आए। अब तो पूरे में चर्चा हो रही थी महाराज हुआ क्या। सत्याजित ने अपनी पत्नी से कहा देखो एक बात बताएं, मुझे ये भ्रम है, भ्रम क्या मुझे लगता है, क्योंकि द्वारिकाधीश इस मणि को मांग रहे थे, इस मणि पर उनकी दृष्टि थी, तो मुझे लगता है ये सब द्वारिकाधीश का किया हुआ है। उन्होंने ही मेरे भाई को कुछ ना कुछ उसका करके और वो मणि ले ली है। लेकिन ये बात किसी से कहना मत। उन्होंने कहा मुझे लगता है इस मणि को लेने के पीछे ये द्वारिकाधीश का षड्यंत्र है, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया है इस मणि को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हाँ, ये मेरा मत है, इसको किसी से कहना नहीं, यही गलती कर दी सत्याजित ने। माताओं को कोई बात अगर बताओ आप, उनसे कभी ये मत कहो कि इस बात को किसी से कहना मत। जहां आपने कह दिया कि इस बात को किसी से कहना मत, सबसे बड़ी गलती वहीं कर दी महाराज। हाँ, वैसे भी अगर देखा जाए तो कथाओं में आता है कि माताओं को तो श्राप है ना, कोई बात पेट में रुकती नहीं है, इधर से उधर होती है। हाँ, ट्रांसफर होती रहती है, ऐसा ट्रांसमीटर लगा होता है उनमें, और वो बात इधर से उधर ट्रांसफर अपने आप हो जाती है, इसमें अपने आप ही कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जहां आपने कह दिया कि कुछ ये मेरी बात है और इसको किसी से कहना मत, वो सबसे बड़ी आपकी गलती है। और सत्याजित ने यहाँ वही गलती की। पत्नी से कहा कि ये मेरा मत है, मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश ने मेरी मणि को चुरा लिया है, मेरे भाई को कुछ अहित करके, तो ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन इस बात को तुम किसी से बताना मत, नहीं तो पूरे द्वारिका में हमारा नाम खराब होगा और द्वारिकाधीश की अलग बदनामी हो, इस बात को किसी से कहना मत। अब यही चीज उसकी जो सहेली थी, उसने अपनी सहेली से बताया कि देखो ये जो हमारे देवर जी गायब हुआ है ना, तो ये और किसी का किया हुआ नहीं, ये द्वारिकाधीश का किया हुआ है, लेकिन तुम मेरी सबसे प्रिय सहेली हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी से मत कहना। और ऐसे ऐसे किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, उस सब में हो गया, किसी से कहना भी मत और हो भी गया पूरे में। अब तो द्वारिकाधीश के नाम की चर्चा होने लगे कि महाराज द्वारिकाधीश ऐसा भी कर सकते हैं, परमात्मा के ऊपर कलंक लगा है। भैया माखन चोर तो थे परमात्मा, वो भी माखन भी चुराते थे, तो ऐसे नहीं चुराते थे। जब गोपियां आग्रह करती थी ना महाराज, नित्य गोपियां उठ करके प्रार्थना करती थी तो प्रभु आज हमारे घर माखन खाने की आइए, आज हमारे यहाँ का प्रसाद ग्रहण करो, आज हमारे यहाँ का माखन खाए। नित्य गोपियां उठ करके ये प्रार्थना करते थे कि हे भगवान आज कन्हैया मेरे यहाँ है माखन खाने। तब परमात्मा ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया है, चोरी नहीं कह सकते। लेकिन ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए परमात्मा ने अपने लीलाएं का दर्शन कराया है, कई लीलाएं ब्रज में की हैं।
परमात्मा चोर है। और आज जब परमात्मा के ऊपर ये कलंक लगा, ब्राह्मणों से पूछा, महाराज ये क्यों, ऐसा क्यों? तो बताया कि वो चौथ का चांद देख लिया होगा, इसकी वजह से कभी कभी ऐसे कलंक लग जाते हैं माथे पर। परमात्मा ने सोचा कि इसका कुछ तो उपाय ढूंढना चाहिए। लोगों से पूछा कि आखिरी बार प्रसेनजित को कहाँ देखा गया था। बताया महाराज वन की ओर जा रहा था, तब उसको देखा था। सीधा वन की ओर सेना को लेकर के चल दी है। वन में भीतर प्रवेश करके महाराज देखा एक सिंह मरा पड़ा हुआ है। ये प्रसेनजित मरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके गले में कोई मणि नहीं है। उसी के पास एक सिंह के पैरों के निशान थे। उसका पीछा करते गए, आगे देखा एक सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, मणि के पास भी नहीं है। उसके पास एक भालू के पैरों के निशान थे। उसका पीछा करते गए तो तुम्हारे एक गुफा के बाहर वो निशान पैरों के रुक गए। सेना से कहा, सुनो तुम लोग बाहर रहो, मैं भीतर देख के आऊंगा आखिर है क्या, ये मामला क्या है। और अगर ज्यादा समय तक लौट करके ना हो तो तुम लोग चले जाना, वापस हो जाना। परमात्मा अंदर गए, देखा तो एक भालू की कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। परमात्मा ने जब खेलते हुए देखा, उससे पूछा तुम कौन हो। तभी महाराज पीछे से एक भालू आया। उसने कहा कौन हो तुम? परमात्मा ने कहा मैं द्वारिका का राजा हूँ, द्वारिकाधीश हूँ, और ये मणि मेरे राज्य की है जिसे मैं लेने आया हूँ। उस भालू ने कहा महाराज इसको मैंने सिंह से युद्ध करके जीता है और ये मैंने अपने कन्या को दी है, और यदि आपको ये मणि लेनी है तो मुझसे युद्ध करना होगा। सीधी सी बात, युद्ध करिए, जीतेंगे मणि ले जाइए। ना चाहते हुए भी आज परमात्मा ने उस भालू के साथ युद्ध किया है। 28 दिनों तक ये युद्ध चला। लेकिन इसमें एक बात थी महाराज, जब परमात्मा मारते थे या प्रहार करते थे तो उस भालू को चोट नहीं लगती थी। एक मीठी सी, एक मीठा सा आनंद मिलता था उसको। कष्ट का आभास नहीं होता था, पीड़ा नहीं होती थी, उसे एक आनंद की अनुभूति होती थी, जैसे आनंद मिल रहा हो। परमात्मा के प्रहार से उसे आनंद मिल रहा हो। 28 दिनों तक युद्ध चला महाराज, नस नस ढीली पड़ गई, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु मैं समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। भालू कोई और नहीं महाराज, जामवंत जी हैं। जामवंत जी हैं। जब राम रावण का युद्ध हुआ, युद्ध में रावण का संहार हुआ, उसके बाद राम जी ने अपने तमाम सेवकों को कुछ ना कुछ दिया, वरदान दिया, किसी को कुछ दिया। सब जय जयकार कर रहे थे राम जी की, सब को राम जी कुछ ना कुछ दे रहे थे। जामवंत जी की जब बारी आई, जामवंत जी से कहा कि महाराज आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी बहुत शक्तिशाली थे, साधारण नहीं थे, बहुत बलवान थे। उन्होंने कहा महाराज आपने इतने राक्षसों का वध कर दिया, सब ठीक, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो साधारण थे। मैं ये देखना चाहता हूँ इस संसार के पालक में, इस संसार का जो रचयिता है, जो इसका पालक है, जो इसका संहारक है, इस संसार का जो ईश्वर है, उसके हाथों में बल कितना है, मैं उसके हाथों का बल देखना चाहता हूँ। शक्ति कितनी है परमात्मा में, महाराज दो हाथ करना चाहता हूँ आपसे। राम जी ने कहा देखो जामवंत जी, सेवक और स्वामी में कभी युद्ध नहीं हो सकता, ये नियम के विपरीत है। हाँ, एक वरदान मैं आपको देता हूँ कि अगले युग में जब मैं कृष्ण रूप में आऊं तब आपसे युद्ध करूंगा, और मेरा वरदान ये है कि तब तक आप अपने ही हष्ट पुष्ट इतने ही बलशाली रहोगे, ये मेरा वरदान है। उस समय देखना हमारा शक्ति का प्रकट। तो आज वही परमात्मा द्वारिकाधीश के रूप में जामवंत जी सामने है। 28 दिनों तक युद्ध चला, नस नस ढीली पड़ गई महाराज जामवंत जी की।
हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु समझ गया संसार के रचयिता में कितनी शक्ति है, मेरा दोष है, मन में बात आई थी, मैंने मांग लिया था, और प्रभु आपके सामने तो कोई है ही नहीं, मैं तो केवल देख रहा था परमात्मा में शक्ति कितनी है। महाराज जामवंत जी ने कहा कि महाराज देखो, ये मणि मैंने अपनी कन्या को दान में दे दी है, तो अब इस मणि को कन्या से तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ एक उपाय है इसका, महाराज मेरी कन्या को ही स्वीकार कर लो मणि के साथ। परमात्मा का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ हुआ। परमात्मा ने जामवंती से किया। आज जब वापस पहुंचे, सबको पता चला कि सत्राजित ने तो ऐसे ही नाम फैला दिया महाराज, परमात्मा तो स्वयं मणि लेकर के आए हैं। अब जब सबने ये बात पहुंची कि परमात्मा तो निर्दोष है बेचारे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, अब सत्राजित के नाम का डंका बजे कि सत्राजित ऐसा सत्राजित वैसा, इसने परमात्मा के नाम को, हमारे राजा के नाम को खराब किया। अब कोई उसके पास आए नहीं, कोई बैठे नहीं, सत्राजित का जब ऐसा नाम वहां खराब हुआ, बदनामी हुई नाम, उसने सोचा इसका एक ही उपाय है महाराज, अपनी पुत्री का विवाह कर दो परमात्मा के साथ। और महाराज मणि लेकर के पहुंचा है और अपनी पुत्री को लेकर के पहुंचे। महाराज बोले प्रभु बहुत बड़ा अपराध हुआ है मुझसे और इसकी क्षमा एक ही है, महाराज मेरी पुत्री को स्वीकार करो। तीसरा विवाह परमात्मा ने सत्यभामा के साथ किया। जय जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।